बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर। आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी के सुर बदल गए हैं। 2 दिन पहले हसन अंसारी ने संशोधन बिल का स्वागत किया था। यही नहीं, वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के हित में बताया था। वहीं अब उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। हसन अंसारी ने कहा कि इस बिल से मुस्लिमों में आक्रोश है। एक बार आप सुनिए हसन अंसारी ने 2 दिन पहले सुदेश महतो की मौजूदगी में क्या कहा था और अब वो क्या बोल रहे हैं। मुस्लिमों में के बीच में जो असमानता था, उस असमानता को खत्म करेगी। आजादी के बाद अब तक वक्फ के संपत्तियों पर, क्योंकि वक्फ की संपत्ति सर्वविदित है कि इस देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है, और विशेष तौर पर इस संपत्तियों पर भारत के उच्च जाति के मुसलमान, जिसको अशराफ कहते हैं, पूरे वक्त की संपत्तियों पर उनका एकाधिकार था। यह संशोधन विधेयक उनके इस एकाधिकार को खत्म करेगा और इसमें अजलाफ या जिसे हम पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उनको भी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। हमारे धार्मिक चीजों पर यह इंटरफेरेंस तो सीधा सीधी हो गया ना, यह संविधान का सीधा सीधी उल्लंघन है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 25 जो हमें एकदम निष्पक्ष भाव से हर लोगों को अपने धर्म के अनुरूप प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है। तो बताइए, हमारे रिलीजियस मैटर पर, हमारे धार्मिक मैटर पर 2 नॉन मुस्लिम कैसे रहेंगे? क्या ये ट्रस्ट के जो हिंदू न्यास बोर्ड हो, हिंदू के अलग अलग पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ट्रस्ट है, जितने मंदिर है, मंदिर का ट्रस्ट है, न्यास बोर्ड है, क्या उसमें सारे मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है क्या? वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार आजसू पार्टी के जो स्टैंड है, हम उसके विरोध में है, उससे असहमत है और हम अपने नेतृत्व से दबाव बनाए कि आखिर किन परिस्थितियों में आपने वक्फ बोर्ड के बिल का। सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने पाला बदल लिया है, उनके बोल बदल गए हैं। 2 दिन पहले वो बिल का स्वागत कर रहे थे और अब इसके विरोध में आखिर क्यों? बिल्कुल, देखिए, ये पूरे देश का इसी तरीके का मिजाज है। आप देखेंगे तो जो टीडीपी के मुस्लिम नेता हैं, उनके तरफ से भी इसी तरीके का सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। हालांकि टीडीपी ने इस पर केंद्र सरकार का साथ दिया। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे बिहार में जदयू जो है, उनके जो मुस्लिम नेता हैं, उनके जो मुस्लिम विधायक हैं जदयू के, या जो सांसद हैं, वो अब पार्टी के इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो उसी तरह की परिस्थितियां आजसू के साथ भी नजर आ रही है। आजसू ने क्योंकि उनके एक सांसद है चंद्रप्रकाश चौधरी लोकसभा में, तो उन्होंने साथ दिया इस बिल पर केंद्र सरकार का। और उसके बाद कल गुरुवार को जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आजसू ने, खुद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी मौजूदगी थी। और उसी दौरान हसन अंसारी जो कि पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कही गई। ये कहा गया कि ये जो संशोधन बिल है, ये मुसलमानों के हित में है, एक नई सुबह लेकर आएगा, एक नया सवेरा लेकर आएगा। तो जितना आप कह सकते हैं कि एक सहयोगी दल होने के नाते जितना बड़ाई करना चाहिए था इस बिल को लेकर, उतना उन्होंने किया। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद आज उनका जो बयान आया है, वो इसके पूरे आप कह सकते हैं कि खिलाफत करते नजर आए इस संशोधन बिल का। और उनको लग रहा है कि पार्टी में फैसले से पहले पार्टी को एक राय बनानी चाहिए थी, पार्टी ने एक राय नहीं बनाया। जो पार्टी के मुस्लिम लीडर्स हैं, उनसे कम से कम बातचीत करनी चाहिए थी फैसले से पहले, पार्टी ने वो नहीं किया। तो अब वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और बाकायदा मीडिया में उनका बयान भी आ चुका है। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है अपनी, और ये कहा है कि इससे जो एक छवि थी आजसू की, धर्मनिरपेक्ष की जो छवि थी, उस छवि पर एक तरीके से कुठाराघात हुआ है। और ये भी उन्होंने अपनी पार्टी को ये संकेत दिया है, ये कहा है कि जितने भी राज्य भर में आजसू के जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो जल्द ही एक साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद ये निर्णय लेंगे कि आजसू के साथ उनको चलना है या नहीं चलना है।
जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आजसू के हसन अंसारी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।